स्वागत है। अब वक्त हो चला है खबरों को रफ्तार देने का। अब आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में नई सरकार के गठन के बाद किन किन मंत्रियों ने आज शपथ ली है और किस तरीके से नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते नजर आए। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा और ऐसे ही तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में नई सरकार का गठन, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाकर आभार जताया। बीजेपी के कोटे से सरकार में 2 डिप्टी सीएम बने। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ 26 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे को एक साथ मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेसी सिंह, नितिन नवीन, मदन सैनी ने मंत्री पद की शपथ ली। रामकृपाल यादव, सुनील कुमार ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। गांधी मैदान में हो रहे भव्य शपथ समारोह में पीएम मोदी ने भी की शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद नाम तय। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को विधानसभा का नया स्पीकर बनाया जाएगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शपथ ग्रहण पर कहा, आज का शपथ ग्रहण विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि बिहार विकास करेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जनता ने बहुत अच्छा जनादेश दिया है, हम पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार के 10वीं बार सीएम बनने पर मनोज तिवारी का बयान आया सामने। कहा, बिहार ने स्पष्ट कर दिया कि जो बिहार का विकास करेगा उसी के साथ रहेगा बिहार। नीतीश जी सीएम बनने पर बधाई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। कहा, बिहार में नई सरकार को बधाई। नीतीश कुमार जी के अनुभव और डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयासों का नतीजा। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल में सभी लोगों को बधाई देता हूं। बिहार में डबल इंजन की सरकार में तेज गति से विकास होगा। नीतीश कुमार के सीएम बनने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, है जनता के विश्वास की जीत, सरकार के प्रयास की जीत और बिहार में विकास की जीत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, बिहार में एनडीए की जीत एक ऐतिहासिक जीत। नीतीश कुमार जी को 10वीं बार सीएम बनने पर बधाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजना पर एक और नीतीश कुमार के सुशासन पर मुहर लगाने का काम किया। मैं सभी को बधाई देता हूं। बिहार में नई सरकार के गठन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, एनडीए के प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, हम मिलकर बिहार को विकसित बनाएंगे, डबल इंजन सरकार पूरा करेगी। नीतीश कुमार के सीएम बनने पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन बोले, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है, बिहार की जनता को शुभकामनाएं। एजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, ऐतिहासिक जीत के साथ हमें जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी मिली है, हमें ईमानदारी के साथ विकसित बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर बीजेपी नेता नितिन नवीन बोले, ये बिहार के विकास की शपथ, ये उस भरोसे को आगे बढ़ाने की शपथ है जो लोगों ने इतने बड़े बहुमत से हम पर जताया। दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह ने पटना सिविल कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। अनंत सिंह ने खुद को बताया निर्दोष। आज कोर्ट इस मामले में करेगी सुनवाई।
उत्तर प्रदेश में सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, मंत्री दारा सिंह चौहान को हराकर जीता था घोसी उपचुनाव। कांग्रेस 5 राज्यों के स्टेट इंचार्ज और स्टेट पीसीसी के साथ मीटिंग करेगी, जिसमें दिसंबर में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और वोट चोरी पर होने वाली रैली की तैयारियों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी, न्यूज़पेपर के ऑफिस में चल रही जांच। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च अभियान, पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर सर्च अभियान जारी, बॉर्डर पर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधी खुफिया इकाई की रेड, जम्मू जेल में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी, खुफिया एजेंसियों के रडार पर पाकिस्तानी नेटवर्क। अल्पला ग्रुप के चेयरमैन जवान अहमद सिद्दीकी की बड़ी मुसीबत, मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने जवान अहमद सिद्दीकी को बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस सौंपा। जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश का खुलासा, पुलवामा कांड को दोहराने का षड्यंत्र रच रहा जैश ए मोहम्मद, खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा अलर्ट, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर देहात से कड़ी जुड़ी कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान डॉक्टर शाहीन कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई। इसी दौरान कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी भी बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहे थे। यूपी के सहारनपुर में जांच एजेंसियों ने डाला डेरा, कश्मीर और अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों को चिन्हित कर पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन तेज, यूपी के बांदा समेत 8 जिलों के मदरसों की होगी जांच, एटीएस ने फंडिंग को लेकर जांच के आदेश दिए। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली बनी हुई, कई इलाकों का AQI 450 पार, दिल्ली में सबसे पोल्यूशन वाला इलाका वजीरपुर दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की शुरुआत भी स्मॉग की मोटी चादर के साथ हुई, जिसके कारण विजिबिलिटी भी खासा कम दिखी। एनसीआर के शहरों में बुधवार की तुलना में आज हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार, बीते दिन ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया था। बारी दिल्ली के रणहौला इलाके में फायरिंग, हथियारबंद बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने 3 लोगों को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के घर पर दबिश, 20 जगहों पर छापेमारी। आरएसएस के प्रवक्ता नवीन अरोड़ा मर्डर केस में मिली सफलता, मुख्य आरोपी जतिन काली का पुलिस एनकाउंटर में घायल। दिल्ली में 16 साल के लड़के ने मेट्रो के आगे कूदकर किया सुसाइड, सुसाइड नोट में स्कूल टीचर्स पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, स्कूल के टीचर से पूछताछ करेगी पुलिस। यूपी के हापुड़ में एमबीबीएस डॉक्टर की संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत, कमरे में मिला डॉक्टर विक्रांत राघव का शव, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच। प्रयागराज में इंटरमीडिएट छात्रा की हत्या का खुलासा, शादी का दबाव बनाने पर फौजी प्रेमी ने प्रेमिका ने हत्या के बाद दफनाया, इंस्टाग्राम के जरिए सेना के जवान की हुई थी दोस्ती। बेंगलुरु में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात, आरबीआई अधिकारी बनकर एटीएम कैश वैन रुकवाई, फिर 7 करोड़ रुपए लूटे। मध्य प्रदेश के कटनी में आदिवासियों की जमीन खरीद के आरोपों पर बवाल, कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, स्कूटी और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मृतकों में 6 साल का बच्चा भी शामिल। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में युवक ने खुदकुशी की कोशिश की, लोन रिकवरी एजेंट्स के विवाद के बाद खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल श्रीनगर के गुरुद्वारा चट्टी पातशाही में नगर कीर्तन में शामिल हुए। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, जनकपुरी स्थित शनि बाजार चौक का दौरा किया। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आशिम कुमार घोष ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, ऐतिहासिक होगा राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराने का कार्यक्रम। नोएडा में फर्जी रॉ अधिकारी गिरफ्तार, आरोपी के फ्लैट से मिले फर्जी दस्तावेज, यूपी एसटीएफ ने फर्जी रॉ अधिकारी गिरफ्तार किया। लोगों को सरकारी काम करवाने का देता था झांसा, वहां ठग के नेटवर्क को खंगाल रही यूपी एसटीएफ। पुणे में एक होटल का स्लैब देने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रयागराज में इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर 40वें राष्ट्रीय इंदिरा मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में धावकों ने शिरकत की।
छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, 200 यूनिट तक बिजली हाफ, करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वाराणसी में पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को अदालत ने दोषी मानते हुए मृत्युदंड सुनाया। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी था। कानपुर में एक्स गर्लफ्रेंड ने दांतों से काटी युवक की जीभ, शादी तय होने के बाद बंद किया था मिलना जुलना, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। मुरादाबाद में छात्रा ने परेशान करने से तंग आकर आत्महत्या की, आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज। छात्रा ने कमरे में फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी, मृतका के सुसाइड नोट के आधार पर जांच जारी। मैनपुरी में सपा नेता पर जानलेवा हमला, ज्ञात हमलावरों द्वारा पीठ में इंजेक्शन लगाने का आरोप, बेबर सीएचसी में भर्ती करवाया। जयपुर में 7 साल से बच्चे के साथ कुकर्म, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में करनी सेना का प्रदर्शन, एएमयू के खिलाफ करनी सेना ने जमकर नारेबाजी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर प्रदर्शन किया, एएमयू ने मैच खेलने आ रहे अल्पला यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान के दौसा में फसल के उचित दाम के लिए भटक रहे किसान, एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं होने से किसानों को नुकसान। राजस्थान के चौमू में प्रेमी के घर पर युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, पुलिस थाने के मंदिर में प्रेमी और प्रेमिका की शादी, दिल्ली से पहुंची थी युवती। उदयपुर में 21 नवंबर को एनआरआई के बेटे की शाही शादी, अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे जूनियर ट्रंप होंगे मेहमान। जग मंदिर पैलेस और सिटी पैलेस के माड़क चौक को सजाया जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह में हाथियों से दहशत, जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में आए हाथियों का झुंड, सड़क पार करते आए नजर। आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली में 7 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। 7 नक्सली में से 3 महिलाएं थीं। आंध्र प्रदेश के जंगलों में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। कानपुर के एक होटल में लगी आग, दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों को समस्याओं का करना पड़ रहा सामना। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी शोंग का भारत दौरा, विदेश मंत्री जयशंकर से करेंगी मुलाकात। 16वें भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश फॉरेन मिनिस्टर फ्रेमवर्क डायलॉग की सह अध्यक्षता करेंगी। अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन के हथियार पैकेज की मंजूरी दी, इसमें जेवलिन मिसाइलें, कमांड लॉन्च यूनिट्स और एक्सेलिबर आर्टिलरी राउंड शामिल। ये सौदा भारत की रक्षा क्षमता मजबूत करेगा। एप्स्टीन फाइल जारी करने वाले बिल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किया हस्ताक्षर, दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का जल्द होगा खुलासा। बिल पर साइन करने के बाद बोले ट्रंप, कोर्ट सहयोगी एप्स्टीन के जुर्मों के बारे में उन्हें नहीं पता था, ट्रंप ने बहुत पहले उससे रिश्ते तोड़ लिए थे। ट्रंप से टकराव के करीब 6 महीने बाद राजनीति के केंद्र में लौटे एलॉन मस्क मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित ट्रंप के स्टेट डिनर में शामिल हुए। हसीना को सजाए मौत पर बांग्लादेश में विरोध, शेख हसीना की पार्टी ने लॉकडाउन की घोषणा की। ढाका में यातायात सामान्य से भी कम दिखाई दिया। इंसानी दिमाग में भी ज्यादातर ताकतवर मशीनें बनाने में जुटे मेटा के वैज्ञानिक, टीम के 11 वैज्ञानिक में से 7 चीनी, भारत, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से एक वैज्ञानिक। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनामुल हक ने आतंकी हमलों की बात कबूली, कहा पाकिस्तान के शाहीनों ने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत को निशाना बनाया। 2 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद चौधरी अनवारुल हक को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। पीओके के नए पीएम बने हैं राजा फैसल मुमताज राठौड़। 5 दिवसीय भारत दौरे पर अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का दौरा किया। डॉक्टर एस जयशंकर से वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी की आज मुलाकात, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को लेकर होगी बात। बलूचिस्तान में चीन के इंजीनियर्स पर हमला, बीएलए ने हाथ लगाकर हमला किया। रूस के वोरोनिश पर ATACMS से अटैक, पहली बार यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल किया, फिलहाल नुकसान के बारे में जानकारी नहीं। ट्रेन धमाके के बाद पोलैंड रूस में तनाव, नाटो देश पोलैंड में ट्रैक पर धमाका, पूर्वी पोलैंड का लुब्लिन एयरपोर्ट बंद। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा हो सकता है स्थगित,
दिसंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैच प्रस्तावित। भारत और बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ा। कोलकाता टेस्ट में बुरी तरीके से हारने के बाद भारतीय टीम ने गुवाहाटी जाने के बजाय ईडन गार्डन्स में ही प्रैक्टिस की। इस दौरान ट्रेनिंग ट्रैक से निपटने का अभ्यास किया गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया था। ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर हालांकि काफी बवाल मचा हुआ है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट सिर्फ 3 दिन के ही अंदर खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से मुकाबला हरा दिया था। कोच गौतम गंभीर का मानना है कि पिच में कोई खराबी नहीं थी। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेंड कर दिया था और उसके बदले रविंद्र जडेजा और सैम करने को लिया था। भारत के लिए T20 फॉर्मेट खेलने वाले रिंकू सिंह इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। रणजी में तमिलनाडु के खिलाफ रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी लगाई। पॉपुलर इन्फ्लुएंसर ओरी को 252 करोड़ के ड्रग केस में समन। आज एंटी नारकोटिक्स कोर्ट पेश होने के आदेश। श्रद्धा कपूर और फतेही का भी नाम सामने आया। संगीतकार और फिल्म निर्देशक पलाश कुछाल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना इस महीने करेंगे शादी। महाराष्ट्र के सांगली में विवाह सूत्र में बनेंगे। फिल्म क्रिकेट जगत की हस्तियां शिरकत करेंगी। ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी में शामिल हुई। मानवता को बताया सबसे बड़ी जीत। कृति सेनन ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर के बर्थडे पर खास मौके पर स्पेशल पोस्ट शेयर किया। कहा कि दुआ है दुनिया तुम्हारा अच्छा दिल कभी ना बदले। जयदीप अहलावत ने कौन बनेगा करोड़पति में बताया कि उनके गांव में जब भी बच्चा पैदा होता था तो अमिताभ बच्चन की फिल्में गली के नुक्कड़ पर VCR लगाकर दिखाई जाती थी। इस तरह उन्होंने दीवार और जंजीर जैसी फिल्में 100 से भी अधिक बार देखी हैं। कटरीना कैफ ने 7 नवंबर 2025 को बेटे को जन्म दिया था। क्या 13 दिन बाद कटरीना और उनके पति विकी कौशल ने अपने बेटे की फोटो शेयर की है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि तीनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने एक बार सबके सामने खुलकर स्वीकार किया था कि उन्होंने शोले के सेट पर चुपके से शराब पी ली थी। सेट पर मौसमी चटर्जी ने उन्हें शराब पीते हुए पकड़ लिया था। नेपोटिज्म पर बोली एक्ट्रेस करीना कपूर। नेपोटिज्म से डेब्यू मिलता है, सफलता नहीं। फैमिली का नाम नहीं, ऑडियंस की एक्सपेक्टेंस जरूरी है। इंडियाज गॉट टैलेंट का एक प्रोमो खूब हो रहा वायरल, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने सर पर गिलास के ऊपर गैस चूल्हा रखकर बैलेंस किया, लेकिन मलाइका ने ट्विस्ट देते हुए उसमें चाय बना डाली। ये देखकर नवजोत सिद्धू हैरान रह गए। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। जब वो वेकेशन पर जाती है तो वहां से अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं। इस बार उन्होंने समंदर किनारे से अपना खूबसूरत वीडियो शेयर किया जो कि वायरल हो रहा है। बिग बॉस 19 में फैमिली वीक में कुनिका सदानंद को एक सरप्राइज मिलने वाला है। पहले उनके बेटे अयान घर में आए थे, लेकिन अब उनकी पोतियां भी शो में आने वाली हैं। उन्हें देखकर कुनिका रोने लगती है। रियलिटी शो बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट की मां की एंट्री हुई, जिसके बाद एक्ट्रेस का रो रो कर बुरा हाल। वहीं उनकी मम्मी ने गौरव खन्ना की तारीफ की और अमाल मलिक को रोस्ट किया। बिग बॉस 19 में फैमिली वीक जा रही है। अब घर में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा आती है, गौरव को ढूंढती है। फिर जब मिलते हैं तो बिग बॉस ने उन्हें रिलीज करने के लिए कहा। इसी बीच एक और